नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 17। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं, आप हमारे चैनल में आएँ, जहाँ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। और अगर यदि आपका सहयोग मिलता रहा तो हम 700 के 700 श्लोक अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, उनका श्लोक अर्थ रखेंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिनका मन तदरूप हो गया है, जिनकी बुद्धि तदरूप हो गई है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अब किसी किसी के लिए तो परमात्मा कुछ देर का विषय है, उसको मंदिर में ही परमात्मा का नाम याद आता है, किसी से बात करेगा तब परमात्मा ध्यान आएगी। और कोई व्यक्ति ने अब जीना ही शुरू कर दिया है, उसकी मन उसकी बुद्धि तदरूप यानी वास्तविकता के हिसाब से ही ढल गई है, वो संसार को कम ध्यान करता है, वो उसका जीवन पूरी तरह परमात्मा के साथ ही चलने लगा। तो फिर ऐसे व्यक्ति का पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब है भाई जो मर रहा है फिर पैदा हो रहा है, फिर मर रहा है फिर पैदा हो रहा है, ये नहीं होगा। भाई हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम पैदा नहीं हो सकते, हमारा जो शरीर ही है, क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं, तो पैदा क्या होगा। लेकिन हम अज्ञानवश क्या समझते हैं कि भाई हम मर गए, अब फिर पैदा होंगे, तो पुनरावृत्ति का जो चक्कर है ये समाप्त हो जाता है। और उसमें एक बात समझने की है, यहां पर मोक्ष को मृत्यु से अलग समझना है। ऐसा नहीं कि मोक्ष के लिए मरना जरूरी है। कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष जब इस ज्ञान को समझ लेता तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। थोड़ा और सरल शब्दों में यदि समझें, परमात्म तत्व का अनुभव करने के दो प्रकार साधन है। एक तो विवेक के द्वारा असत्य का त्याग करने पर सत्य में स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाती है, ठीक हो गया, जो असत्य चीजें उनको त्याग करे। दूसरा, सत्य का चिंतन करते करते सत्य की प्राप्ति हो जाए, माने जैसा उसका स्वरूप है अपने मन और बुद्धि को वैसा ढाल ले। तो कई कई ऐसे महापुरुष हैं जो जिनके लिए संसार, हम क्या बोलते हैं भाई, संसार के व्यवहार के अनुसार चलें, और जो संसार के व्यवहार के अनुसार नहीं चलता उसको क्या बोलते हैं, ये अव्यवहारिक है। जबकि हो क्या रहा है, वास्तविकता एकदम उल्टी है। जो मुक्ति को जान चुका है, समझ चुका है, वो ही वास्तविक है, जिसको हम सांसारिक दृष्टि से कई बार अवास्तविक कह रहे हैं, अव्यवहारिक कह रहे हैं। और संसार में कहते हैं इनके सामने ऐसा बर्ताव करो, इसके सामने ऐसी बात करो, तो फिर आपका ये हो जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा, आपको अच्छी जगह सेटलमेंट मिल जाएगी। उसकी मनाही नहीं है। माने हम शास्त्र की भी बात करें, शास्त्र बोलता है आप धर्म धारण करें जिससे अर्थोपार्जन और कामना पूर्ति के बाद आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन शास्त्र सम्मत बात जब हम ध्यान में आ रही थी तब ये बात भूल गए बाद में कि शास्त्र ने धर्म को किस लिए धारण करने के लिए कहा था, ताकि मुक्ति को प्राप्त कर ले। लेकिन हमें लगा शास्त्र ने कहा है कि धर्म धारण करें ताकि हमें अर्थ और कामना पूर्ति हो जाए, बस। वो बेकार है। अगर अर्थ और कामना पूर्ति कहीं ले जा नहीं सकता है तो बेकार है। बार बार फिर पुनरावृत्ति होती रहेगी, बार बार वही चीखना चिल्लाना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शरीर दर्द हो रहा है, चोटें लग रही हैं, कब तक करते रहेंगे? क्या हर जन्म में यही करते रहेंगे? तो इस पुनरावृत्ति से जो अब ऊब चुका है कि बार बार ये मैं जन्म मृत्यु के चक्कर, पाप और पुण्य के चक्कर से, मैं जीत हार के चक्कर से निकलना चाहता हूं, उसकी बुद्धि जैसा है तदरूप माने वास्तविकता को समझने लग जाता है, उसका अधिकारी, वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ठीक हो गया। जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता रहता है। वो माने बोलते हैं ना, आप परमात्मा को कब ध्यान करते हैं? कहता जी मैं परमात्मा को भूलता ही नहीं हूं, तो ध्यान क्या करूं? आप तो कभी कभी ध्यान करते हैं, आप सुबह ध्यान करते हैं, शाम को ध्यान करते हैं। मैं तो जॉब के लिए जाता हूं, मैं अपने ऑफिस में भी यही सोचकर ही काम कर रहा हूं तो कि जो सामने वाला है वो भी परमात्मा है।
मैं बैठा हूं वो भी परमात्मा की आज्ञा, मेरे अंदर वो भी परमात्मा, सब कुछ परमात्मामय हो जाता है, तो फिर मैं किस समय भगवान का ध्यान करूं, क्योंकि मेरा ध्यान तो छूट ही नहीं रहा है। तो ये ऐसे व्यक्तियों के लिए बताया गया है। वो उसको मुक्ति के लिए मृत्यु का इंतजार नहीं करना है, वो तो फिर मुक्ति हो गया है ना, जो हर जगह वो परमात्मा को ही देख पा रहा है, अपने ऑफिस में जा रहा है वो भी परमात्मा को ही देख रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा पुण्य है, तब इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का मन बनता है। असत्य का संग ही पुनरावृत्ति पुनर्जन्म का कारण है। ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसको हम बोल रहे हैं व्यवहारिक बुद्धि पैदा करो, कहीं ना कहीं वो असत्य माने असत्यता की ओर ले जाने के लिए है। अगर आप ध्यान से समझें, ज्योतिष में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं, जब कोई मोक्ष भावों में प्रबल प्रभाव होता है किसी व्यक्ति का, मान लीजिए 12वें भाव में बृहस्पति और केतु का प्रभाव है, तो व्यक्ति संसार की डेफिनेशन के हिसाब से क्षमा करने वाला, भूल जाने वाला ऐसा दिखाई देता है। तो लोग क्या कह सकते हैं, अरे ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है, या क्या कह सकते हैं, अरे ये थोड़ा सा भोला है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मोक्ष भावों का बल ही ज्योतिष में 4, 8, 12 भावों का बल ही व्यक्ति को वास्तविक सुख, माने परम शांति जो है, परमानंद, उसकी प्राप्ति करा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रवृत्ति, हमारी देखने की जो दृष्टि है, कहीं वो पूरी तरह असत्य तो नहीं होगी, क्योंकि संसार को बहुत अधिक मानना भी असत्य को मानने जैसा ही है। तो इसमें क्या लिखा है, असत्य का संग ही पुनरावृत्ति पुनर्जन्म का कारण है। बहुत जीवन में असत्यता जब तक रहेगी, इल्यूजन को माने बैठे हैं, माने भ्रम को सत्य माने बैठे हैं, तो बार बार जन्म होता रहेगा। असत्य के संबंध से ही पाप पुण्य कलमश होते हैं, माने उनको वास्तविक रूप लेने लग जाते हैं। वास्तव में वो है नहीं कुछ, लेकिन हम अपना संबंध माने बैठे, ये मेरा शरीर, मैं ये शरीर का मालिक हूं, इस प्रकार माने बैठे हैं, जिससे मनुष्य बंधता है। असत्यता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर व्यक्ति पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। तो हमें ना पाप चाहिए और ना पुण्य चाहिए। फिर पुण्य लेंगे तो क्या होगा, फिर वही स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर वही नरक में जाएंगे, मृत्यु लोक में जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। तो अब हमारी आकांक्षा स्वर्ग की भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे कोई और लोक मिल जाए, वहां पर 1000 साल तक और जीऊंगा मैं, वहां पर ये वाला वृक्ष होगा, मैं, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ये सब भी हम एक प्रकार असत्य को ही प्रतिपादित करते रहेंगे अगर ये सब चलता रहेगा। तो हम अब जब हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि नहीं प्रभु, मैं तो अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में मिलना चाहता हूं, मेरी बुद्धि और मेरा मन और किसी चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे नहीं चाहिए पुण्य, मुझे नहीं चाहिए पाप, जब इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाएगी तब आप मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण है। वो जैसा पहले था वैसा आज है, वैसा आगे रहेगा। परमात्मा ऐसा नहीं कि भाई यहां है वहां नहीं है, ज्यादा है कम है, वो तो हर जगह व्याप्त है। तो परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस और परिपूर्ण रहता है, भरा पूरा रहता है। उनका कहीं आना जाना नहीं होता है। मैंने बोलते ना परमात्मा के पास चला गया, अरे परमात्मा के पास तो तब जाएगा ना जब बिछोह होगा। परमात्मा के साथ तो है ही वो, लेकिन एक इल्यूजन, भ्रम के कारण उसको लगता है कि मैं संसार का हूं, परमात्मा कहीं और का है। जबकि वास्तविकता क्या है, जो चेतना, जो मेरे मन का मन है वो ईश्वर ही है। मेरी आत्मा भी परम तत्व परमात्मा का ही अंश है। ठीक है, तो इसलिए हमें कहीं आना जाना नहीं है, हमें तो वहीं रहना है। केवल इस भ्रम को समाप्त करना है कि मैं शरीर हूं, ये नहीं मानना है। शरीर में रहता हूं, शरीरी हूं, ऐसा विचार करना है। वो शरीर ही चेतना शक्ति परमात्मा है, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। उनके लिए फिर मृत्यु या जन्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। कई उपनिषदों में इस प्रकार का वाक्य आता है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो जन्म और मृत्यु से परे है। तो जो व्यक्ति, जिसका बुद्धि, जिसका मन तद्रूप हो गया है, जैसा परमात्मा उसको वैसा समझने लगा है, वो जीते जी ही जन्म और मृत्यु से परे जा चुका है, वो मुक्त हो चुका है। तो हमें भी इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का मन
बनाना चाहिए, ताकि हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप हमारा शरीर में बैठे उस शरीरी को समझ सकें। तो आज के लिए श्लोक अर्थ में इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।